हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर के यूज़ देखे थे। इसी तरह आज जो है वो हमारा वर्ब जो है विल, बी का हम यूज़ देखेंगे। और प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने विल का यूज़ तो देखा था और शैल का देखा था, लेकिन आज जो है वो विल, बी का हम देखेंगे। अब विल बी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आज हम ये देखेंगे कि इसका पहचान होती है होगा, होंगे, होंगी। और जब इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप देखें कि जैसे हमने प्रीवियस हमारी वीडियोस में देखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं कि वो आलिया के साथ होगी, शी विल बी विद आलिया। अब यहाँ आप देखें कि विल के साथ हमने जो है फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है बी, ठीक है। और साथ में हमने देखें कि जब भी हमारा ये विल बी यूज़ होगा, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। मैं घर पर हूँगा, आई विल बी एट होम। अब यहाँ हमने देखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और सिंपल जो हमारी सेंटेंसेस है जिसमें हम विल का, बी का यूज़ करते हैं वो हमने देखे। इसी तरह आप देखो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यही वाला जो हमारा टेंस होगा, ये हमारा पैसिव वॉइस में अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हमारा विल बी जो हेल्पिंग हमारी वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट की बजाय हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि थर्ड फॉर्म जो है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस। अब जैसे काम किया जाएगा, अब यहाँ पर देखें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है कि द वर्क विल बी डन। अब डन जो है वो हमारी डू की थर्ड फॉर्म है। इसके ज़रिए मेरी मदद की जाएगी, आई विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अब यहाँ देखें ये थर्ड फॉर्म हमारी हेल्प की हेल्प्ड लगी है। अब साथ देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हमारा विल बी और प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। वो शाम को खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। अब यहाँ देखें कि जब हमारा ये पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं तो विल बी के साथ हम आईएनजी की फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए प्लेइंग के साथ आईएनजी। मैं कल सुबह लाहौर जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग। अब ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हमारे पास रहा होंगे, रही होंगी, रहे होंगे आता है, तो इसीलिए विल बी के साथ प्लस आईएनजी के साथ हमने वर्ब के साथ हमने लगाया है, तो ये गोइंग बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें कि ये विल हैव, ठीक है। जिस तरह हमने विल बी जो है वो सीखा, इसी तरह विल हैव आएगा कि ये विल हैव हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हमारे पास कुछ होगा, फ्यूचर में कुछ होगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगले साल एक कार होगी। अब ये देखें ना, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि होगी, तो आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। अब आप देखें इसमें हमने इस सेंस में यूज़ किया कि कुछ होने की सेंस में यूज़ किया। अब दिसंबर तक आपका खुद का एक घर होगा, यू विल हैव अ हाउस बाय दिसंबर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जैसे चुका होंगे, चुकी होंगी, चुकी होगी, इसमें विल हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। जैसे वो मकान तब्दील कर चुके होंगे, दे विल हैव चेंज्ड द हाउस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है विल हैव के साथ। चुका होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, इस सेंस में। वो स्कूल जा चुका होगा, ठीक है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसी तरह आप देखें जब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है टेंस, तब हमारे पास विल हैव के साथ हम बीन लगा देते हैं और साथ में हमारे पास वक्त है,
ठीक है, वक्त देखा जाता है सिंस और फॉर में। अब उसको हम कैसे देखते हैं कि वो सुबह से खेल रहा होगा। हमेशा याद रखिए सिंस तब हम लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट चीज़ का पता होता है, जैसे 1992, 1993, कोई ईयर लिखा हो, कोई डेट लिखी हो, या मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसके साथ हमने ING का भी यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है इसमें रहा होंगे, रही होंगी और साथ में हमारा वक्त दिया गया होगा। फिर वो कहते हैं वो 2 रोज़ से इंतज़ार कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। अब देखें यहाँ पे विल हैव जो हमारा यूज़ हुआ, बीन भी हुआ, साथ में हमारी जो वर्ब के साथ ING का भी इजाफा किया। और यहाँ फॉर हमने क्यों लगाया, अब यहाँ 2 days की बात की गई है और ये नहीं बताया कौन से 2 days। और जब क्योंकि 2 रोज़, 2 घंटे, तो इस तरह के जब वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। और जब मॉर्निंग, इवनिंग या 1995, 6 की बात हो, ईयर की बात हो, तो सिंस यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।